स्थानीय बद आदेशो नद्वी हो। यहाँ पर काशिकाकार ने स्थानीय बद आदेश इस पर यह आशंका करके कि स्थानीय बद आदेश इसका क्या उदाहरण है, उस पर उत्तर दिया गया क्या धात्वंग कृतधिताव्यय सुप्तिंग पदादेशा इति धातुक्तम। स्थान बद आदेश सूत्र पर यह आशंका करके कि स्थान बद आदेश क्या उदाहरण है, तो उसका उत्तर मिला तो धात्वंग कृतधिताव्यय सुप्तिंग पदादेशा इति। इसका अभिप्राय है द्वंद्वांत में श्रूयमान आदेश पद का प्रत्येक के साथ संबंध न होने से अर्थ होगा धातु के स्थान पर जो आदेश वह धातुवत होता है। जैसे धातु के स्थान पर भूय आदेश अंग के स्थान पर आदेश अंगवत होता है, जैसे किम इस अंग के स्थान पर को यह आदेश कृत के स्थान पर आदेश इत्यादि प्रकृति इत्यादि में त्वा के स्थान पर लेवादेश को तुक होता है। तद्धित में इस प्रकार से तद्धितवत होता है। अतएव दाधिकम यहाँ पर तद्धित समासाश्रय से प्रातिनिधिक संज्ञा होती है। अव्ययादेश अव्ययवत होने के प्रत्युत इत्यादि में अव्ययादापसुतः से अव्ययादापसुपः से शुभ हो जाता है, अर्थात शुभादेश शोभत होता है। अतएव वृक्षा इत्यादि में शुभ चौ से दीर्घ होता है। लिंगापवादेन तथा च तिंगादेश निधवद होता है। अतएव अकुरुताम यहाँ पर सुप्तिगंतम पद से पद संज्ञा होती है तथा पदादेश पदवत होता है। अतएव ग्रामो बस स्वम पदादेश बस को ऋतु होता है। इस पर मनोरमाकार का मत है व कथन है कि धात्वंग इत्यादि परिगणन है या उदाहरण परिगणन स्वीकार करने पर चिली के स्थान पर होने वाले आदेशों का जैसे सिच अक्ष चंग अंग आदि से नित्य का ही असंग्रह नहीं अपितु स्नादेश सानत का भी असंग्रह हो जाएगा विकरणादेश को स्थानीय भाव का अभाव होने से। इस संबंध में शब्दरत्नकार का मत है वह क्रम से इस सब पर दोष साबित करते हैं। क्या आवाज ही खाताम यहाँ पर चित्त को स्थानीय भाव की अप्राप्ति होने से आर धातु संज्ञा नहीं होगी तथा च इट का आगम नहीं होगा। बद धातु परस्मरी पदी होने से आत्मनेपद अप्राप्त रहेगा। बद व्यक्तायाम बाच इस धातु से तो अवादिष्टाम यह प्रयोग बनेगा। अतः बंधनार्थक बध का उदाहरण भैरवीकार ने दिया जो स्थानीय भाव से प्रत्यत्व आ जाने पर अक्षौ के ककार की तथा चंग के चकार की संज्ञा होती है। अब यह नहीं होगी क्योंकि शब्द रत्नकार ने प्रयोग में बाहुल्याभिप्राय से कादी नाम में बहुवचन कहा तथा च स्थानीय भाव का अभाव होने पर सानत में भी प्रत्यत्व नहीं आएगा तथा च सकार की संज्ञा नहीं होगी। माहिर दर्शत यहाँ पर ईद तो बा इससे चिली को अंग हो जाने पर स्थानीय भाव के अभाव में गुण नहीं होगा क्योंकि अंगाधिकारी कार्यों में अंग संज्ञा निमित्तक प्रत्यय निमित्तक इत्यादि का वर्णन किया गया है। जिस सिद्धाधिकार प्रत्याधिकार में पाठ कर देने पर स्नम के सदृश प्रत्यत इनमें अंगाबद्ध भाव की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आशंका करते हैं कि सिद्धाधिकार प्रत्याधिकार में पाठ हो जाने पर चिली विधान व्यर्थ हो जाएगा तो नहीं करना चाहिए क्योंकि चिली के अभाव में मंत्री घस वर्ण सवृद हाद वृच
त्रिगमिज निभ्योलेह इस सूत्र में चौंग, औंग, सिच इन तीनों का ग्रहण करने पर गौरव होगा तथा चली का लुक होने पर आधिशोन तरस्याम इससे आजुदात नहीं होता। असित का लुक होने पर तो सिच लुक विषय में आधिशोन तरस्याम से आजुदात तत्वापत्ति हो जाएगी। यह भाग्य के अर्थ में स्पष्ट है। इसे नहीं मानने पर मनोन्माकार का कथन है, यथा संग्रहापत्य परिगणन स्वीकार करने पर अगृहित इसमें ग्रहो लिट दीर्घ इससे ईट को दीर्घ हुआ तथा ईट से सलोप करने को इरादेश ईट में ईटत्व लाते हैं उसका असंग्रह हो जाएगा। तो अगृहित इत्यादि असिद्धि रूप दूषण पर उपलक्षण है। पद से पृथक अव्यय ग्रहण भी दोष है। अब उदाहरण मात्र से यह नहीं कह सकते कि अंग पद से पृथक अव्यय ग्रहण होने से, क्योंकि वृत्तिकारोक्त अव्यय का प्रस्तुत उदाहरण भी उचित नहीं, क्योंकि त्वा मात्र में अव्ययत्वाभाव होने से कृत्वेन सिद्ध होने से कृत का उदाहरण उचित है। तथा च परिगणन तथा उच्चारण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि धात्वंग इत्यादि से इस अभिप्राय से मनोन्माकार ने लिखा है कि आदेश स्थान वृत्ति धन वाला होता है। सप्त रत्नकार लिखते हैं, अंत पक्ष में ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय का अनाश्रय होने से अव्यय का पृथक पाठ दोष है। ननु अव्यय की अंग संज्ञा का कुछ फल नहीं है। व्याकरणों की संज्ञा फलवती होती है। प्रत्यय का लुक शब्द से लुक होने के कारण अंग संज्ञा की अप्राप्ति होने के कारण अंग से अव्यय का ग्रहण कैसे होगा? इस पर कथन है, जो परपद को कहा गया तथा जो पद से अव्यय भी गतार्थ हो जाएगा। अव्यय का पृथक ग्रहण व्यर्थ होने से धात्वंग इत्यादि उदाहरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि अतिङंत पद से परे तिङंत को तिङा इससे प्रातर भवत इसमें अव्यय से परे करने के लिए पदत्व लाना आवश्यक है। यह प्रत्यय लक्षण से सुबंतत्व लाकर चैत्वात्पाद का अभिप्राय सर्वरतकार लिखते हैं। जो प्रस्तुत्य यहाँ पर कृत्व आने से ही तुक्का आगम होता है। तो नो तो सर्वेश्वर पर आदेशा दाक्षीपुत्र से पाणनीय। इस न्याय से प्रस्तुत्वा के स्थान पर प्रस्तुति का यह आदेश कर देने पर इसमें अव्ययत्व की सिद्धि हो जाएगी। यह वृत्तिकार का अभिप्राय है। इतिवाचन, क्योंकि पद्यते गम्यते अर्थो अनेनेत्यर्थ बाह्यपदम पद्यते गम्यते अर्थो अनेनेत्यर्थ बदि पदम संपूर्ण आदेश अर्थवादेश है तथा च अर्थमान रहने पर ही स्थानीयबद्ध भाव होगा। इस पाठ तात्पर्य से अक्त्वा में भी अर्थवत्व रहेगा। जहाँ पर स्रोत स्थान्यादेश का स्थानीय अनर्थक रहता है वहाँ पर समुदाय स्थान्यादेश अर्थात आनुमानिक स्थान्यादेश की कल्पना होती है। तथा च समुदाय स्थान्यादेश कल्पना में प्रमाणाभाव होने से वृत्तिकार कोक्ति जो है सो चिंत्य है। अस्तु।